वेलकम बच्चों। जैसे कि अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है उसका एक और लेक्चर लेके आए हैं। आज के वीडियो में अपने करने वाले हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ये वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को एज ए थियरी समझते नहीं है, जल्दी से थोड़ा सा टाइम पास करके निकल जाते हैं, लेकिन बोर्ड वाले इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाते हैं बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को यूज करके आप कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो, जो अपने नेक्स्ट आने वाले दो वीडियो में समझेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं बेटा किसको, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को भी अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक के केस में, या उससे पहले भी चलते हैं। हमारे पास मटेरियल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला जो अपने पास होता है उसको अपने बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास मटेरियल एक अलग टाइप का होता है जो होता है इंसुलेटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? कंडक्टर कौन से होते हैं? कंडक्टर आपके इजीली एग्जांपल या आपकी डेफिनेशन वही होगी कि वही मटेरियल्स जो करंट को फ्लो करता है उनको अपने कंडक्टर बोलते हैं, और इंसुलेटर जो करंट को फ्लो नहीं करते उनको अपने इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन अगर अपने किसी कंडक्टर के अंदर चलते हैं, मान लो ये एक वायर है, उसको मैंने जूम इन कर दिया। कंडक्टर का मतलब अगर मैं इसके साथ एक बैटरी को अप्लाई कर देता हूँ बेटा, क्या करता हूँ? बैटरी को अप्लाई करता हूँ, तो बेसिकली अगर ये कंडक्टर है तो सीधी सी बात है ये जनरली कोई मेटल से बना होगा, और मेटल्स के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होंगे। तो जब आप किसी पर बैटरी अप्लाई करते हो तो बेसिकली आप बैटरी अप्लाई नहीं करते, बेसिकली आप उसको करंट नहीं देते, एक तरह से उसको एक फील्ड प्रोड्यूस कर दे रहे हो, फील्ड अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है टर्मिनल, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? ओवरऑल एक कंडक्टर के अक्रॉस दोनों साइड में फील्ड लगा रहे हो। फील्ड कैसे? एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी बेसिकली जब भी आप किसी चीज के साथ एक बैटरी को अप्लाई करते हो या एक किसी वोल्टेज या करंट सोर्स को अप्लाई करते हो, तो वो आपके पास से कंडक्टर है चाहे आपके पास इंसुलेटर है, दोनों ही केस में आप बेसिकली आप उसके ऊपर एक फील्ड को अप्लाई कर रहे हो। अब सीधी सी बात है कि अगर आप फील्ड को अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर चार्जेस तो हैं भी, बहुत सारे एटम्स हैं, एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको ये पता है कि किसी भी फील्ड में चार्ज जो है वो मूव करने की टेंडेंसी शो करेगा, क्योंकि अगर फील्ड ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, फील्ड ऐसे तो नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कंडक्टर के केस में। इंसुलेटर के केस के अंदर क्या होता है कि ये मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ये मूव करेंगे इधर तो फिर चार्ज फ्लो ही हो जाएगा। फिर इंसुलेटर किस चीज की, किस बात का रहा? अब इंसुलेटर में से कुछ इंसुलेटर के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जनरली ज्यादा के पास ही होती है ये प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप इसके अक्रॉस में कोई भी आप फील्ड लगाते हो, फील्ड लगाने का मतलब कोई भी इंसुलेटर के अक्रॉस में आप एक फील्ड लगाते हो यानी बैटरी लगाते हो, तो अब ये जो चार्जेस हैं, जैसे ओवरऑल किसी चीज से मिलकर बना होगा, यानी जिस भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा उसके अंदर दो चीजें होंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इन दोनों ने अपने को एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉम्बिनेशन या क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब ये इस केस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो या नेगेटिव आयन जो है वो ये नहीं है कि इसको छोड़कर इधर आ जाएगा, सारा इधर नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, बस वो स्लाइटली अलाइन हो जाएंगे। अलाइन समझते हो? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एटम पड़ा है, एक मॉलिक्यूल पड़ा है जो प्लस माइनस ऐसे है,
तो ये क्या करेगा, हल्का सा शिफ्ट होके अलाइन हो जाएगा ड्यू टू इस फील्ड के, यानी यही जो है वो माइनस से प्लस ऐसे हो जाएगा, बस ये वाला ऐसे हो जाएगा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फील्ड अकॉर्डिंग टू फील्ड अलाइन हो जाएगा। ये नहीं है कि कोई आयन इसको छोड़कर इधर आए। तो ऐसे केस जो भी इंसुलेटर के अंदर मिलते हैं, ऐसी जो भी प्रॉपर्टी, उनको अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। और इसको ही अपने कंडक्टर्स में आगे कैपेसिटर में ही यूज करने वाले हैं। कैपेसिटर में कैसे यूज करेंगे, जब अपने कैपेसिटर समझेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो अगर आप उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक को भर देते हो तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, चार्ज स्टोर ज्यादा करता है। सबसे पहले अपने पास आता है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास जो मैंने पहले बता दिया था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बेटा, कंडक्टर अलाउ टू चार्ज टू मूव फ्रीली, कंडक्टर अलाउ, बट द इंसुलेटर डू नॉट। अ डाइइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसका मतलब कंडक्टर नहीं होते, दैट बिकम पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब अलाइन हो जाएंगे बस फील्ड के अकॉर्डिंग। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, जैसे डाइइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है, ग्लास है, माइका है, रबर है, सिरेमिक है और प्लास्टिक है। अब इसी केस में अगर देखें तो हमने क्या किया था, बेसिकली हमने जैसे इसके साथ फील्ड अप्लाई किया था तो आपने देखा था जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं वो एक फील्ड के अप्लाई करने के बाद में अलाइन हो गए ड्यू टू फील्ड या अकॉर्डिंग टू फील्ड। इसी अलाइनमेंट को अपने बोलते हैं पोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? यानी when we applied any external field on a insulator, then its molecules align according to external electric field. This alignment is known as polarization. जितना strong field होता है उतना ज्यादा अपने पास polarization हो जाएगा, और polarization को P से डिनोट करें आगे। What is dielectric medium, ये तो मैंने आपको बता दिया शायद, देखते हैं। देन ये क्या है, a dielectric is a non-conducting substance यानी insulator that can store electric charge when an electric field is applied, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होते, बट द बाउंडेड चार्ज शिफ्ट स्लाइटली क्रिएटिंग डाइपोल। तो वो क्या करता है, बस शिफ्ट ऐसे हो जाता है कि अंदर ही अंदर डाइपोल बनाता है। द एबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक टू गेट पोलराइज्ड इज मेजर्ड बाय इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कितना पोलराइज हो सकता है, इस एबिलिटी को अपने इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। जैसे मान लो अगर अपने कोई कंडक्टर लेते हैं, उसके साथ किसी बैटरी को अप्लाई करते हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि बैटरी अप्लाई करने पर अगर आपने बैटरी वगैरह अप्लाई कर दी है इसके ऊपर, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे उल्टा कर दिया क्या, हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल लगाया, यहाँ पे नेगेटिव। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि सारे के सारे नेगेटिव इस डायरेक्शन में आएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव उस डायरेक्शन में आएंगे। तो बेसिकली एक फील्ड तो आपने एक्सटर्नल अप्लाई किए, दूसरा इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ गए, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ गए, तो एक इनसाइड जो फील्ड है वो भी जनरेट हो गया, जो किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये तो है एक्सटर्नल फील्ड जो पॉजिटिव टू नेगेटिव लगा हुआ है, ये है इनसाइड फील्ड जो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करे तो उधर बहुत सारा नेगेटिव होगा, मतलब बहुत सारा नेगेटिव कलेक्ट होगा इस सरफेस के पास में, इधर बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा। देन उस केस में हमारे पास ई नेट जो आएगा वो जीरो। ई नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड और ई इनसाइड मतलब इंटरनल फील्ड। कुल मिला के कंडक्टर के केस में ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यही आपने गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन था थर्ड, उसमें पढ़ा था कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। डन। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप देखते हो इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक के केस में क्या देखते हो
कि जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो इंटरनल वो जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल्स है वो एडजस्ट हो जाएंगे ऐसे, जैसे पहले कैसे भी थे अब ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत, ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फील्ड। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमने अब इसके अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स है ओवरऑल एक डायपोल जैसे बिहेव करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से इसका इनसाइड भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसका फील्ड ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इन सभी को कंबाइन कर दूंगा, नेट कोई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जो नेट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो थोड़ा कम होगा एक्सटर्नल से, हमेशा कंडक्टर के केस में इक्वल होता है, डाई इलेक्ट्रिक के केस में कम होगा, तो उस केस में ई नॉट एंड ई इनसाइड जो है इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नॉन पोलर हो सकते हैं और पोलर भी हो सकते हैं। नॉन पोलर कैसे होते हैं? नॉन पोलर वो होते हैं जो पोलराइजेशन को शो नहीं करते या फिर जिनको नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं CO2 के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन वो दोनों एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होते हैं, या एक ही पॉइंट पर कोसेंट्रिक ऐसे बोल सकते हैं। उस केस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती। अगर डिस्टेंस नहीं होगी तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है P इक्वल टू 2AQ। अब A 0 है देन उस केस में P 0 हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। जिनका नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता उसी को अपने नॉन पोलर बोलते हैं। अब नॉन पोलर पर जब आप फील्ड नहीं लगाते हो तो वो ऐसे रहते हैं, यानी ये कोसेंट्रिक है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस है। लेकिन जब भी आप फील्ड लगा देते हो देन वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, नेगेटिव जो फील्ड के साथ। मान लो फील्ड आपने ऐसे लगाया, फील्ड ऐसे लगाने का मतलब इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव आपने इसके साथ अप्लाई किया, तो अब क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू फील्ड ये इसके मॉलिक्यूल अपने आप अलाइन हो जाते हैं, नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव उस साइड में ऐसे। दूसरा हमारे पास केस हो सकता है नॉन पोलर का, पोलर का। पोलर मॉलिक्यूल जो पोलरिटी को पहले से शो करते हैं, जैसे CH4 है, मीथेन है। अब ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे, या H2O है, अब ऐसे केसेस के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, पोलर पहले तो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिनमें ओरिजिनल पहले से कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे ये देखो प्लस एंड माइनस है, इसकी वजह से इसका कोई डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है, इसका भी डाइपोल मोमेंट है, इसका भी डाइपोल मोमेंट है। जब आप ऐसे मटेरियल पर जिनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है फील्ड लगाते हो तो वो अपनी मर्जी से एडजस्ट रहते हैं, जैसे मर्जी ड्यू टू स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे आप उसके ऊपर फील्ड लगाते हो तो ये स्लाइटली उस डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करते हैं, स्लाइटली, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगी, थोड़ा बहुत अलाइन हो जाएंगे। किस केस में? पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। डन। अब वापिस चलते हैं अपने भाई स्लाइड्स के ऊपर। अब आपको डाई इलेक्ट्रिक तो समझ में आ गया होगा, उसके बाद में आपको ये भी पता लग गया होगा कि कोई भी मटेरियल जो है उसकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए अपने एक चीज चाहिए जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपकी बुक में के से डिनोट किया गया, और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, के जिसको आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, जो क्या था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एन, है ना। देन ये अपने यूज करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, इसको मैंने करवाया था। उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें तो व्हाट इज पोलराइजेशन, अभी मैंने बता ही दिया। पोलराइजेशन क्या होता है बेटा? पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना, polarization is the phenomena where the positive and negative charges in the dielectric displace slightly in opposite direction to under an electric field. This create a aligned electric dipole inside the material. यानी जब भी आप किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या करोगे बेटा, एक फील्ड लगा देते हो एक्सटर्नल, तो उस केस में वो ऐसे अलाइन हो जाएगा। अब अलाइन हो जाएगा तो उस केस के अंदर
कुछ ना कुछ इनसाइड एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को अपने बोलते हैं पोलराइजेशन। वैसे पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन होती है वो होती है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अपने बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इसकी अगर डेफिनेशन फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो P इक्वल टू हो जाएगा डाइपोल मोमेंट को P ही हो जाएगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिख देता हूँ, डाइपोल मोमेंट अपॉन में V। अगर इसकी यूनिट बनाना चाहते हो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर और अपॉन में इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब। ये कट जाएगा, डाइपोल पोलराइजेशन की यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और आप चाहो तो इसकी MLT भी बना सकते हो। P का फॉर्मूला आ गया अपने पास पोलराइजेशन का 2AQ अपॉन में V। डन। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास होता है पोलर एंड नॉन पोलर। ये मैंने बता दिया H2 और HCl। पोलर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, पहले से होता है। रैंडम ओरिएंटेशन इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, अलाइन व्हेन फील्ड अप्लाइड। पहले ओरिएंटेशन होती है वो रैंडम होती है, जैसे आप फील्ड लगाते हो इन पर तो वो फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं। कौन? पोलर। ये मैंने पहले बता दिया। उसके बाद में नॉन पोलर कौन से होते हैं? नो परमानेंट डाइपोल, फील्ड इंड्यूस्ड डाइपोल बाय शिफ्टिंग चार्ज सेंटर। नॉन पोलर जैसे क्या करते हैं, पहले नॉन पोलर तो उसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, यानी वो मॉलिक्यूल्स ऐसे एडजस्ट होते हैं, उन सभी का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हो तो वो स्लाइटली एक दूसरे को मतलब डिसअरेंज या अरेंज करके थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, बना लेते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। When a dielectric slab is placed between the capacitor plate, कैपेसिटर के अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप फिल कर देते हो तो उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज होएगा क्योंकि इनसाइड कुछ फील्ड इंक्रीज हो जाएगा जो ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। फॉर सेम चार्ज, उसी चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब ये कैपेसिटी क्या होती है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर पहले ही बता देता हूँ। जो आप पंखों के अंदर, फैन के अंदर एक सेल सा यूज करते हो बेटा, जिसको कंडेंसर बोलते हो, एक्चुअली में वो कैपेसिटर होता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो अगर अपने किसी तरीके से V को डिक्रीज कर दे तो C इंक्रीज हो जाएगा, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। और वैसे बोलेंगे देन आप बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट इंक्रीज इन वोल्ट पर यूनिट इंक्रीज इन पोटेंशियल, उसको अपने कैपेसिटी बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को भर दोगे तो उस केस में क्या होगा, इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आउटसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे यानी अप्लाई करोगे, यानी कोई बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो इसका इनसाइड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से कुल मिला के इसका फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा। अगर फील्ड डिक्रीज होगा तो E का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल L, है ना। तो अगर E डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब V भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लेंथ तो डिक्रीज नहीं हो रही, लेंथ तो उतनी रहेगी, देन V भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर V डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब C इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अपने आगे यूज करने वाले। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड डाई इलेक्ट्रिक। गुड डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, यानी कोई करंट लीक नहीं होना चाहिए। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, विदस्टैंड विद हाई फील्ड। अब इस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर उस पर एक्सटर्नल फील्ड लगाया जा रहा है, EF लिख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा जितना फील्ड बढ़ाते
जाते उतना डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता जाता है, यही होता है, उतनी अलाइनमेंट बढ़ती जाती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेंथ को, कितने एक्सटर्नल फील्ड को वो मतलब कितने डायपोल मोमेंट को वो प्रोड्यूस कर सकता है, या ऐसे कह सकते हैं कि कितने एक्सटर्नल फील्ड को वो हैंडल कर सकता है, उसी चीज को अपने इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। देन हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए, यानी एनर्जी लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए, स्टेबल विद टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, और केमिकली एंड मैकेनिकल स्टेबल होना चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम के अंदर होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने पढ़ा डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें, एंड मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।